तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इससे पहले इस चैप्टर को आप लोगों ने डिटेल्स में पढ़ लिया है। मैं क्या कराऊंगा, फॉर्मूले को रिवाइज करूंगा और सीधा हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो हमें पता ही है कि ये जो चैप्टर है एक्चुअली 3 पार्ट में बटा हुआ है बेसिकली। एक तो लॉन्गिट्यूडनल, फिर शेयर एंड देन वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक रॉड है, ये लेंथ वाइज आप इसको खींच रहे हो या कॉम्प्रेस कर रहे हो लेंथ वाइज। देख लेंथ है ना, एक लेंथ है, तो आप क्या कर रहे हो, इसको खींच रहे हो या कॉम्प्रेस कर रहे हो, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। उसके बाद शेयर का मतलब जैसे कि कोई बुक है, ठीक है, उस बुक को आप क्या कर रहे हो, ऊपर से यानी कि ऊपर से टाइजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, टाइजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, पैरेलल में फोर्स लगा रहे हो, और ये बुक थोड़ी सी शेयर हो रही है, ऐसे हो रही है, शेयर हुई जा रही है। देखो मैंने ऐसे लगाया, शेयर हो गई, तो ये हो गया शेयर। बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब वो वाला स्ट्रेस जहाँ पे चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा हो, उस बॉडी पर चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा हो, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल में आते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, इसका सिंबल है सिग्मा। फिर स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन एल अपॉन एल। स्ट्रेस का मतलब होता है कि हम ताकत लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। अब उस प्रेशर या उस ताकत की वजह से कुछ भी लेंथ में उस बॉडी के शेप में फ़र्क पड़ रहा है, उसे बोलते हैं स्ट्रेन। उस बॉडी में खिंचाव या कॉम्प्रेस हो रहा है, उसकी लेंथ चेंज हो रही है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन एल अपॉन एल, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ थी 5 मीटर, बाद में हमने खींच के उसे 5.5 मीटर कर दिया, तो चेंज इन एल 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रेन। इसको आप इस तरीके से ई से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। बाद में आता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, हर बॉडी की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना इलास्टिक हो जाए, ठीक है ना, कितना स्ट्रेन हो जाए, उसकी इलास्टिसिटी की कैपेसिटी, उसके इलास्टिक होने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं यंग मॉडुलस। इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कि हमने कितना स्ट्रेस दिया कि उसके अंदर कितना स्ट्रेन आ गया, ठीक है ना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन एल अपॉन एल। फिर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे नीचे वालों को, तो लेंथ ऊपर आ जाएगा, चेंज एल नीचे रहेगा। तो यंग मॉडुलस का फाइनली फॉर्मूला आ गया है परपेंडिकुलर फोर्स इनटू लेंथ। ये सिंबल परपेंडिकुलर फोर्स का है, ठीक है, ऐसे सिंबल है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है, अपॉन एरिया इंटू चेंज इन एल। तो ये तो कहानी हो गई लॉन्गिट्यूडनल की। अब आ जाओ शेयर पर। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है पैरेलल फोर्स अपॉन या फिर टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला वही है, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन एक्स अपॉन, इसको दे दो एच चाहिए तो हाइट, ठीक है ना। ये पता है ना कि इस तरीके से ये हो गई हाइट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और इसी को आप क्या कह सकते हो, टैन थीटा कह सकते हो। कितना एंगल चेंज हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, डेल्टा एक्स बाई एच, टैन थीटा भी कह सकते हैं। फिर जिस तरह यंग मॉडुलस है, तो इसकी मटेरियल या इसकी प्रॉपर्टीज से ही बना है शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेंथ। फॉर्मूले को डालो आप, रिप्लेस करो, शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन शेयर स्ट्रेन, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन एच, हाइट दे देना, एच से कर दो, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना इसका आंसर। तो ये तो टैन थीटा होता है, रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, जो टैन थीटा ही होता है। तो आप फोर्स अपॉन एरिया, ये एरिया नीचे आ जाएगा, एरिया इंटू टैन थीटा भी कर सकते हो। नहीं तो ये टैन थीटा नहीं देना है, एंगुलर वैल्यू नहीं देना है आपको, तो आप रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो। वॉल्यूम पर आ जाओ। वॉल्यूम मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई बलून पानी के अंदर डाला, तो उस बलून पे चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा होगा, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। तो ये फॉर्मूला है वॉल्यूम स्ट्रेस का। वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इसको डेल्टा पी से दिखाना है, प्रेशर से, इसको यही इसी से सिंबल से दिखाना है, डेल्टा वी बाई ई। एंड बल्क मॉडुलस, फिर यहाँ से आप बल्क मॉडुलस यानी कि इसी की मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, ये सब मटेरियल में अपना अपना बल्क मॉडुलस होगा, सबके अलग अलग ये हो सकते हैं, वैल्यू आ सकती है। तो ये मटेरियल कांस्टेंट है, तो एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा वी बाई वी, है ना। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वही कहानी चल रही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाली। स्ट्रेस के ऊपर के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा अपॉन, स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा, रख दिया माइनस, माइनस इसलिए लगा दिया है जिससे कि वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, कम होगा। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जब होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा।
तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, आंसर को फिर से प्लस कर देगा, ये आंसर को फिर से प्लस कर देगा, क्योंकि चेंज इन वी माइनस में आने वाला है, इसलिए बाहर माइनस लगा दिया है। उसके पॉइजन रेशियो है, पॉइजन रेशियो ये कह रहा है कि कोई से रॉड है, इसको तुम खींचोगे तो डायमीटर इसका कम होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायमीटर कम होगा, तो उन्हीं के रेशियो को बोलेंगे हम लोग पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो P इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल इंटू एल बाई डी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी है फोर्स अपॉन टू, फिर स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अपॉन टू, वॉल्यूम में आगे उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू, मतलब एनर्जी मतलब वर्क इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब में किसी चीज़ को कॉम्प्रेस किया हुआ है ना, किसी रॉड को, किसी इलास्टिक मटेरियल को आपने कॉम्प्रेस किया तो उसके अंदर कितनी आप उसमें कितना काम किया है या उस पर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, तो ये उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, इफ़ यंग मॉडुलस फॉर स्टील इज दिस, यंग मॉडुलस, चलो डेटा हम लोग डालेंगे, वीडियो पॉज करके पहले आप लोग न्यूमेरिकल पूरा पढ़ लेना, इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर माइनस 2, देन हाउ मच वेट बी सस्पेंडेड फ्रॉम स्टील, वेट, वेट की बात हो रही है, वेट, वेट मतलब सर क्या क्या वेट को हम mg नहीं कह सकते? हाँ, वेट को mg कह सकते हैं, ठीक है ना, वेट निकालने के बोला, हमने mg निकालने को बोला है, mg निकालने के लिए बोला मतलब फोर्स निकालने के लिए कह रहा है। भाई फोर्स का फॉर्मूला भी तो mg होता है, बॉडी अपनी वजन से जो वजन क्रिएट करता है वही तो आपका ये होता है, फोर्स होता है, अपनी वजन से जो फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो कह रहे हैं कितना वेट लटका है, मतलब कुल मिला के फोर्स पूछ रहा है, और फ्रॉम स्टील वायर लेंथ 2 मीटर, एल जो दिया गया है 2 मीटर दिया हुआ, एंड डायमीटर इज 1 mm। डायमीटर का काम है क्या, मुझे लग नहीं रहा डायमीटर का काम है आपके पास, तो डायमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेडियस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या करो, पहले वो डायमीटर 1 mm है, इसको हम लोग पहले ना डिवाइड बाई 1000 करके उसमें ले लें, मीटर में, है ना, मीटर में ले लिया, अब फिर इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 1 2 3 1 2 3, तो 0.001 डिवाइड बाई 2 मीटर हो गया। ठीक है, तो रेडियस भी मैंने डेटा लिखते जाओ यार, फ्रॉम स्टील वायर, ओके कहाँ पर थे हम लोग, क्योंकि नींद बहुत है मुझे तो बिल्कुल दिख भी नहीं रहा ठीक से। इफ़ यंग मॉडुलस फॉर स्टील दिस, देन हाउ मच वेट, यानी mg हमें चाहिए, मतलब फोर्स हमें चाहिए, वायर द लेंथ इज दिस, डायमीटर रेडियस ये हो गया, तो दैट लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 1, तो डेल्टा एल कह रहा है कितना हो जाए, 1.1 mm हो जाए। ठीक है, 1 mm का मतलब देखो तुम्हारे यंग मॉडल्स दिया हुआ है SI यूनिट में, पहले बात समझो, सबको SI यूनिट बदल लो, है ना, ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, 0.001 मीटर। ठीक है ना, तो कुल मिला के तुम्हें निकालना क्या है, कुल मिला के तुम्हें निकालना है mg, मतलब फोर्स निकालना है, तुम्हें फोर्स निकालना है। चलो आ जाओ हमारे फॉर्मूले में यंग मॉडुलस के, यंग वाला फॉर्मूला क्या है, यंग मॉडुलस देखो फोर्स इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल। ठीक है ना, फोर्स इंटू एल, मतलब देख लो इतनी चिट्ठी में पूरे क्वेश्चन हो जा रहे, इतनी चिट्ठी में, देख लो, आपको देख लो आपके सामने, मतलब क्या है यार, कुछ नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट यंग मॉडुलस से पहले फॉर्मूला डालो, फोर्स इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा। एरिया मतलब तुम्हारा जो वायर होता है सर्कुलर वायर होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, πr² लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें फोर्स निकालना है, सबको इधर भेज देना। ओके सर, यंग मॉडुलस दिया है, हाँ सर दिया हुआ है, एल दिया है, हाँ सर SI यूनिट में ही दिया हुआ है, एरिया के लिए πr² लेंगे, तो πr² में r दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, डेल्टा एल दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुल मिला के ये कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि मैं कितना वजन उस पर लगा दूं, कितना वजन लटका दूं मैं कि लेंथ जो 2 मीटर थी वो कितना बढ़ जाए और 2 मीटर पे 0.001 मीटर और स्टैंड हो जाए, अगर उस वायर का यंग मॉडुलस इतना है। ये था क्वेश्चन तुम्हारा। तो वजन आ जाए, वेट आ जाए तो घबराना नहीं, मतलब फोर्स की बात हो रही है,
m/g की बात करें, कल को मास में पूछ ले कि वजन बताओ, मास बताओ, तो फोर्स को m और g में तोड़ेंगे, ग्रेविटी दिया होगा, मास निकाल लेंगे, आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो देख लो इशारों में हो रहा है, इशारों में। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, एक कंपोजिट वायर कंसिस्ट, एक कंपोजिट वायर मतलब कि दो या दो से ज़्यादा वायर का कॉम्बिनेशन है। स्टील वायर लेंथ 1.5 मीटर। वीडियो पॉज करके आप लोग तो पूरा सुकून से पढ़ लेना। ठीक है। मैं क्योंकि मतलब वीडियो के शॉर्ट में मुझे करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट है ना तोड़ तोड़ के मैं डेटा भी लिखता जा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक कंपोजिट वायर कंसिस्ट ऑफ ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड एक कॉपर। तो एक काम करो यार, स्टील का यहाँ पे लिखो इन्फॉर्मेशन, कॉपर का यहाँ लिखना पड़ेगा, कॉपर के यहाँ लिख लो। ठीक है। स्टील के वायर की लेंथ 1.5 मीटर है, कॉपर के वायर की लेंथ 2 मीटर है, 2 मीटर है। विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों में जो एरिया है वो यूनिफॉर्म है, 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है। और इसमें भी वही एरिया है, कह रहा है एरिया सेम है, -5 मीटर स्क्वायर। इट इज़ लोडेड विद ए मास ऑफ 200 kg। तो एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे पहले स्टील वायर है, बाद में यहाँ पर कॉपर वायर है, थोड़ा सा अलग कलर बना देता हूँ, ये कॉपर वायर है। उसके बाद हमने वज़न लटकाया हुआ है कितना, 200 kg का, 200 kg का वज़न लटकाया हुआ है। जहाँ पर भी वज़न या मास की बात आ जाए, मतलब फोर्स का कनेक्शन हो रहा है, मतलब किसका कनेक्शन हो रहा है, फोर्स का कनेक्शन हो रहा है, याद रखना। 200 kg है। ठीक है ना। बिल्कुल लास्ट में कंपोजिट करने के बाद फाइंड द एक्सटेंशन प्रोड्यूस। ठीक है, तुम्हें डेल्टा एल चाहिए। ठीक है, इस कंपोजिट वायर में डेल्टा एल चाहिए। तुम्हें ये नहीं बोल रहा है कि स्टील में बताओ, तुम्हें ये नहीं बोल रहा है कि कॉपर में बताओ एक्सटेंशन, तुम्हें ये नहीं बोल रहा है। तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हें क्या बोल रहा है कि इस पूरे वायर का एक्सटेंशन बताओ। तो एक काम करेंगे यार, इसको कैसे करें, तो एक काम करेंगे, स्टील का भी निकाल लेते हैं हम लोग डेल्टा एल, और फिर कॉपर का भी निकाल लेते हैं डेल्टा एल। दोनों का डेल्टा एल निकाल लेंगे, बाद में दोनों का डेल्टा एल ऐड कर देंगे, है कि नहीं, आसान हो जाएगा। मतलब 2 पार्ट में तुम्हें क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, 2 पार्ट में क्वेश्चन करना है। तुम यंग मॉडुलस डालोगे, इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो यंग मॉडुलस का, F इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल। ठीक है। तो क्या फोर्स दिया हुआ है, देखो ग्रेविटी तुम्हें दी गई है, 9.8 ग्रेविटी दी गई है। ठीक है। और वायर का अपना वेट है क्या, वायर का अपना कुछ भी वेट नहीं है। ठीक है ना, जो भी है तुमने यहाँ पे लटकाया हुआ है वो वही वेट लेना है। ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, तुम्हें क्या करना है, स्टील का भी डेल्टा एल निकाल लेना, कॉपर का भी डेल्टा एल निकाल, बाद में दोनों को जोड़ देना। यंग मॉडुलस यहाँ पे मारो, कॉपर के लिए भी। ठीक है ना। अब देख लो, डेटा देख लो, इन्फॉर्मेशन पूरी गिवन है, गिवन है। यंग मॉडुलस तो दिया हुआ है, दोनों का देना चाहिए यंग मॉडुलस। फिर यंग मॉडुलस दिस कहाँ गया, हाँ ये दोनों का दिया हुआ है यंग मॉडुलस, देखो ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, दोनों का यंग मॉडुलस दिया हुआ है। ठीक है। तो तुम्हें यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है। ठीक है। फोर्स के लिए क्या ले लोगे बोलो, फोर्स के लिए तोड़ लोगे तुम mg में। ठीक है ना, मास इंटू ग्रेविटी, मास तुम्हें 200 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना। और फिर एल एरिया डेल्टा एल देख लो, तो तुम्हें ये भी गिवन है, तुम्हें यंग मॉडुलस भी गिवन है, और लेंथ भी तुम्हें दिया है, देखो 1.5 मीटर। इसके पहले स्टील का चक्कर ले रहे हैं, ये भी दिया हुआ है, एरिया भी तुम्हें दिया हुआ है। और चेंज इन एल निकालना, चेंज इन एल उधर रखना, बाकी सबको इधर लाना, निकाल लेना चेंज इन एल। कॉपर के देख लो, कॉपर में ही सारी चीज़ें हैं। फोर्स मतलब m/g तुम्हें दिया हुआ है, वही 200 किलोग्राम, क्योंकि दोनों में ही वजन लगा रहे हैं ना, ये तो 200 किलोग्राम। इसका अपना खुद का भी वेट इग्नोर मारो, खुद का भी मास हो सकता था, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है। ठीक है ना, जो भी 200 किलोग्राम ही है। ठीक है। और लेंथ भी दी गई है कॉपर की, देख लो डेटा देख लो, सब दिया हुआ है, एरिया भी दिया गया हुआ है, और चेंज इन, और ये यंग मॉडुलस दिया, चेंज इन एल तुम्हें इसमें निकालना है। फिर दोनों का चेंज इन एल दोनों को ऐड कर देना, तो टोटल चेंज इन एल आ जाएगा। ठीक है ना। तो यार ये भी काफ़ी मतलब अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा मतलब कि इजी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था, काफ़ी इजी था। ओके। नेक्स्ट है, देखो लिखा हुआ है सब्सटेंस ब्रेक डाउन बाय स्ट्रेस। स्ट्रेस अब की बार दिया हुआ है। ठीक है। कह रहे हैं कि एक बॉडी है, अगर हम उस बॉडी पे इतना स्ट्रेस देंगे तो टूट जाएगा।
इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बी, डेंसिटी दे दी गई, सर डेंसिटी काम है क्या कहीं पर, चलो देख लेंगे। ठीक है, डेंसिटी काम कहीं पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो डेंसिटी खैर दी गई है। फाइंड दैट द लेंथ ऑफ वायर मेड ऑफ सेम सब्सटेंस बाई विच इट विल ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट व्हेन सस्पेंडेड। क्या कह रहा है, देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल है ये। कह रहा है कि मैं वायर कितना बड़ा वायर ले लूँ, जैसे मैंने एक वायर को ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है, ऐसे बांधा हुआ है। कह रहा है ये वायर का अपना वज़न है, अपना वज़न है कुछ, है ना, वज़न है, तो मैं कितना बड़ा वायर ले लूँ, जितना बड़ा वायर लोगे उतना ज़्यादा इस पर वज़न, अपना खुद का वज़न होगा, अपना खुद का वज़न हो जाएगा। तो कह रहे मैं कितना बड़ा वायर ले लूँ, कितनी बड़ी लेंथ ले लूँ कि अपने खुद के वज़न से ही टूट जाए, अपने खुद के वज़न से ही टूट जाए, ठीक है ना। इतना स्ट्रेस इसमें लग जाएगा, यानी कि जो भी वज़न होगा वो इतने स्ट्रेस के बराबर होगा, इतना स्ट्रेस इसका वज़न देगा कि यही मैक्सिमम कैपेसिटी है उस वायर को स्ट्रेस देने की। इसके बाद वो टूट जाएगा, इसके बाद क्या होगा, टूट जाएगा। चलो, तो स्ट्रेस तुम्हें दिया हुआ है, टेन की पावर 9 न्यूटन मीटर -2। और यूनिट से भी पहचाना करो, अगर स्ट्रेस ना वर्ड दे के कुछ और घुमा के वर्ड दिया गया है तो यूनिट से पहचानो कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, इसका मतलब वाला स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगाओगे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स न्यूटन अपॉन एरिया, ठीक है। तो एम के ऊपर -2 पावर है, ओके। और डेंसिटी दी गई है तुम्हें 3 × 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ओके। तो चलो स्ट्रेस के फॉर्मूले में आएंगे। ये है हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। और ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स को हम किस में तोड़ सकते हैं, m × g में, क्योंकि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बाय विच इट विल ब्रेक अंडर इट्स ओन वेट व्हेन सस्पेंडेड, फाइंड द लेंथ, लेंथ पूछ रहा है, लेंथ क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। देखो डेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा, ये मास हो जाएगा, ओके। अच्छा वॉल्यूम को क्या हम वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या हम वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर तुम्हें फॉर्मूले में कहीं पर ही मास दिख रहा है, वहाँ पे डेंसिटी इंटू एरिया लेंथ डाल सकते हैं। तो क्या इस फॉर्मूले में कहीं मास दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मास फोर्स में दिख रहा है, m × g अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस, यही है ना। तो m की जगह हमने क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एल इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया, और यहाँ पे चल रहा है हमारा स्ट्रेस चल रहा है, एरिया से एरिया गया, एरिया से एरिया गया। अब देख लो, अब देख लो, स्ट्रेस तुम्हें गिवन है, हाँ सर गिवन है, डेंसिटी तुम्हें गिवन है, हाँ सर गिवन है, ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट 9.8 लेना है, अगर नहीं दिया हुआ डेंसिटी सॉरी ग्रेविटी तो 9.8 लेना है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें निकालना ही क्या है, तुम्हें लेंथ ही तो निकालना है, बाकी सबको अदर साइड भेज देना और लेंथ निकाल लेना। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है ए बॉडी ऑफ 10 kg टाइड एट वन एंड ऑफ 0.3 मीटर वायर इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेस इज दिस एंड हाउ मच मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कैन द बॉडी बी रोटेटेड। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक धागे में या एक वायर में को कुछ एक वजन लटका कर ऐसे कर नचा रहे हैं, ठीक है, इस तरह नचा रहे हैं, नचाएंगे तो इसमें एक खिंचाव पैदा होगा, खिंचाव पैदा होगा। तो वही कह रहे हैं कि और जितने तेज नचाओगे उतना खिंचाव पैदा होगा,
ठीक है, उतना तेज़ भी ना कर दो कि ये रस्सी या ये वायर टूट जाए। और ऐसा होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा आप वेलोसिटी दे रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी, तो उसके अंदर इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो जाता है कि वो पत्थर या बॉडी टूट के बाहर गिर जाएगी। ठीक है ना। अक्सर देखो झूले जो होते हैं, झूले में एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं, और झूले की स्पीड बहुत ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया तो झूला टूट के बाहर आ जाता है, गिर जाता है। ऐसा होता है, एक्सीडेंट ऐसे होते हैं अक्सर। ठीक है ना। तो तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, बताओ इलास्टिक वाला चैप्टर चल रहा है सर, एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो घबराना नहीं। हमें क्या लिखना है, बहुत ही सब्र के साथ में डेटा पहले हम नोट करेंगे। लिखा हुआ है कि ये बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो मास हमने लिखा 10 kg, मैं नोट करता हुआ जा रहा हूँ। ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 kg, और वायर का जो लेंथ है वो 0.3 मीटर है, एल है 0.3 मीटर, इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज दिस। एरिया भी तुम्हें दिया हुआ है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस तुम्हें दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर बाय हाउ मच दीजिए, और एंगुलर वेलोसिटी पूछा। ठीक है, तो देखो इतनी सारी तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया, डेफिनेटली ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसमें किसी तरह की यंग मॉडरेट अभी इस टाइप की कोई बात तो नहीं आई है ना, तुम्हें स्ट्रेस से ही रिलेटेड है। कितना स्ट्रेस हम दे रहे हैं, मैक्सिमम इतना स्ट्रेस दे सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा तुमने स्ट्रेस दिया तो वायर टूट जाएगा। या फिर स्ट्रेस देने के भी कई तरीके होते हैं, तुम कैसे कैसे स्ट्रेस दे सकते हो, सवाल समझो। इससे ज़्यादा तुमने स्ट्रेस दिया तो वो क्या हो जाएगा, वायर टूट जाएगा। अब स्ट्रेस तुम कैसे कैसे दे सकते हो, तुमने वायर को पकड़ के खींचा, ऐसे भी स्ट्रेस दे सकते हैं, पकड़ खींच रहे ऐसे भी स्ट्रेस हम दे सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा वज़न लटका दिया तो भी हम ऐसे भी, ये भी एक तरीका है स्ट्रेस उसमें देने का। एक और भी तरीका है क्या, स्पिन करके, जब हम स्पिनिंग कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, नचा रहे हैं, तो भी इस वायर में टेंशन क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होता है, खिंचाव पैदा होता है। तो ये कहानी थी कि इतने तरीके से स्ट्रेस हम दे सकते हैं। कुल मिला के हम क्या करेंगे, स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी की बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो फोर्स यहाँ पे स्ट्रेस ना ही तो वजन लटका के दिया है, ना ही तो एम इंटू जी किया है हमने, ना ही हमने कोई डायरेक्ट न्यूटन फोर्स पकड़ के खींचा है, न्यूटन फोर्स लगाया है। फोर्स का यानी कौन सा ऐसा टर्म है जो हमारे डेटा से रिलेट कर रहा है। फोर्स का याद करो, कल मैंने या एक आध दिन पहले मैंने ना एंगुलर सर्कुलर मोशन में आपको करवाया था। देखो फोर्स के फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, फोर्स से ही फिर हमने एक्सीलरेशन के भी फॉर्मूले किए थे। फोर्स से ही हमने किसके फॉर्मूले किए थे, एक्सीलरेशन के भी फॉर्मूले किए थे। ठीक है ना, हमको दिखा रहा हूँ। अरे धीरे बात करो यार, आवाज आ रही इधर। अब देखो तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला फोर्स का क्या दिया हुआ था, mr⍵² दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर r जो है, यहाँ पे तो r रेडियस समझ में आ रहा है हमें। इलास्टिसिटी में r का मतलब रेडियस ही है, लेकिन इलास्टिसिटी में रेडियस जो है वो कहीं ना कहीं से इस ऐसे वायर का क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो देखो रेडियस दिया हुआ है mr⍵², बाकी तो नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी में ना वेलोसिटी दी गई है, ना इधर ये दिया हुआ है। ये भी दे सकते हो, हाँ वेलोसिटी दी नहीं गई है, तो यही वाला ले सकते हो फोर्स के लिए फॉर्मूला mr⍵², क्योंकि m भी है, r सर रेडियस है क्या, तो यहाँ पे रेडियस में कंफ्यूज मत हो ना। मैं ये कह रहा था, देखो तुम वायर पकड़ के इसे नचा आ रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग ने जब एंगुलर वेलोसिटी देखा था सर्कुलर मोशन में, ये जो वायर की लेंथ थी ये रेडियस था। तो वायर की जो लेंथ है एक्चुअली वो रेडियस है, लेकिन इलास्टिसिटी में जो रेडियस देता है वो वायर की लेंथ के लिए नहीं देता है, वायर की थिकनेस के लिए देता है कि वो डायमीटर का रेडियस कितना है। लेकिन फिलहाल ये जो फॉर्मूला है हमारा फोर्स का mr⍵², यहाँ पे r का मतलब क्या हो रहा है बोलो,
लेंथ ऑफ दी वायर है ना, लेंथ वायर की लेंथ ही हो रहा है, लेंथ ही तो मतलब हो रहा है, आर का मतलब रेडियस, ठीक है ना। तो बस वायर की लेंथ दी गई, यहाँ दी गई है भाई, वायर की लेंथ दी गई है तुम्हें। अब लगा लो फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला तुम यहाँ पे पुट करोगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एरिया, है ना, क्योंकि यही तुम्हारे डेटा से मैच कर रहा था भाई। स्ट्रेस दिया था, हाँ दिया था, मास दिया था, हाँ दिया था, एरिया दिया था, हाँ दिया था, आर, आर मतलब लेंथ ऑफ द वायर, समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। बट बाकी और इलास्टिक में, इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल में जो भी रेडियस होगा वो मतलब लेंथ मत समझना, सेंस समझना कि ऐसे भी हो सकता है रेडियस जब नचाएंगे तो, लेकिन क्रॉस सेक्शन के हिसाब से भी रेडियस हो सकता है। तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है वो तुम्हें समझने वाली बात है। कुल मिला के तुम्हें ओमेगा यहाँ से मिल जाएगा, सबको उधर भेज देना, अंडर रूट मार देना, सिंप्लीफाई कर देना, तुम्हें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। और फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझे ना, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, इसका मतलब भी ये हो रहा है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इक्वल टू है किसके, कुछ एक वजन है, कुछ एक वायर की लेंथ है, उस वायर को तुम नचा रहे हो कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से, अपॉन एरिया। एरिया यहाँ पर क्या होगा मालूम है, पाई आर स्क्वायर। अब वो आर कौन वाला आर होगा, वो ये वाला आर होगा, थिकनेस वाला आर होगा। ये आर को, ये नीचे वाले आर को प्लीज करेक्ट मत करना कि कल को तुम क्या करो, एम आर ओमेगा स्क्वायर ओपन करके यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और आर काट दो, गलत। ये आर, इस आर की बात हो रही है, उस थिकनेस मटेरियल जो भी वायर है उसकी जो मोटाई है, उसकी जो गोलाई है, उसकी आर की बात हो रही है, वाले रेडियस की। और यहाँ पे जो आर लिया है फॉर फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, वो आर लिया है रेडियस ऑफ दी वायर, मतलब ऐसे आर लिया है कि जो तुम सर्कुलर नचा रहे हो, सर्कुलर नचा रहे हो तो ये वाला आर लिया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो कुल मिला के फॉर्मूला यही कह रहा था कि अगर मैं इतनी एंगुलर वेलोसिटी रखूँ तो ये स्ट्रेस पड़ेगा, अगर इतना मास इतनी लेंथ है वायर की, तो यही तो कह रहा है ये कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले कॉन्सेप्ट कि कितना स्ट्रेस पड़ेगा, अगर मैं इतना नचाऊँ तो इतना स्ट्रेस पड़ जाएगा, अगर बॉडी का मास इतना है, बॉडी की लेंथ, वायर की लेंथ इतनी है, ठीक है ना। तो तभी तो आपस में इक्वेट है, यानी इसके ऊपर नचाया तो भी टूट जाएगा वायर, या इसके ऊपर तुमने ज़्यादा वजन लटका दिया, नचा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी तुमने टच कर दी, वजन ज़्यादा बढ़ा दिया तो भी ब्रेकिंग ओवर, मतलब टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले से, फॉर्मूला को सिर्फ रटना ऐसा नहीं है, उस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी समझना, थोड़ा फील लेकर आना है कि अगर हम कोई भी चीज़ को रोटेट करेंगे तो उस पर एक स्ट्रेस पड़ेगा, उस वायर में क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, वायर है ना एलोंगेट होगा, है ना। ऐसे तुम सोचो ना खुद ही, एक इलास्टिक लो, इलास्टिक में वजन लटकाओ और नचाओ, फिर देखना इलास्टिक तुम्हें खिंची हुई दिखाई देगी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ए स्ट्रेस ऑफ 1 किलोग्राम वेट mm स्क्वायर, 1 किलोग्राम है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये न्यूटन में नहीं है, फोर्स में नहीं है। तो 1 किलोग्राम वेट mm स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन ए वायर, ठीक है, इतना हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर का मतलब ये हुआ कि हमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। परसेंटेज चेंज इन लेंथ का मतलब यही हुआ ना कि ओवरऑल लेंथ में, ओरिजिनल लेंथ में कितना चेंज हुआ, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो ठीक है, इंटू 100 तो बाद में कर ही देंगे, हमें ये निकालना है, अगर हम ये निकाल लें इंटू 100 बाद में कर देना, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। चलो डेटा तुम्हें क्या दिया हुआ है, तो स्ट्रेस के लिए मैं सिंबल दे दूँ सिग्मा। स्ट्रेस दिया हुआ 1 किलोग्राम नहीं चलेगा, किलोग्राम वेट नहीं चलेगा, हमें इसको न्यूटन में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, न्यूटन में बदलना पड़ेगा, और नीचे mm स्क्वायर वो भी नहीं चलेगा। तो चलो पहले मैं ये लिख देता हूँ, और इसमें क्या दिया वो लिख देता हूँ, वेट mm स्क्वायर, तो ये नहीं चलेगा। 1 किलोग्राम को हमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ग्रेविटी दी गई है 9.8, तो मैं क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। किलोग्राम को, मास को जब तुम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स नहीं बन जाएगा, न्यूटन नहीं बन जाएगा। बाय स्ट्रेस हमारा किस में होना चाहिए, हमारा स्ट्रेस होना चाहिए न्यूटन, नीचे मीटर का स्क्वायर में होना चाहिए। बात समझो जरा, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस तुम्हें यूनिट कन्वर्जन सिखाया जा रहा है, बच्चों वाली बातें बताई जा रही है, बस और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम को यानी ये मास दिया हुआ है, तो मास को न्यूटन में कैसे बदलोगे, फोर्स, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, यानी मास को g से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स न्यूटन बदल जाएगा, तो वही मैंने किया 1 इंटू 10 कर दिया। चलो अपॉन में mm स्क्वायर है भाई, mm स्क्वायर को अगर तुम्हें
मीटर स्क्वायर में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो। देखो यहाँ पर मीटर, डेसी, सेंटी, एमएम, ये है। हमें कितने जंप मार के पीछे जाना है, 1 2 3 मार के जंप पीछे जाना है, 3 मार के पीछे जंप जाना है। तो क्या 10 की पावर 3 होगा, एमएम स्क्वायर है, अभी अपॉन भूल जाओ, ऐसे सोचो एमएम स्क्वायर है तो क्या मीटर का क्यूब होगा, सॉरी माइनस क्यूब होगा, पीछे जा रहे हैं ना, पीछे जा रहे हैं 1 2 3, तो क्या -3 होगा, नहीं, 3 जंप पीछे गए और ये क्या है एमएम स्क्वायर है, तो जंप इंटू पावर, मैंने बताया था जंप इंटू पावर। जंप कितनी ली, 1 2 3 इंटू पावर 2 है, तो 3 इंटू 2 6, माइनस का 6, माइनस का क्यों, क्योंकि पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का तो -6 लेंगे, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर डालो, तो मीटर स्क्वायर कब होगा, जब 1 के ऊपर 1 इंटू -6 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा 10 के ऊपर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ऐसा थोड़ा जैसे कि 5 mm स्क्वायर हो, 6 mm स्क्वायर हो, समझे 1 mm स्क्वायर है, अगर 1 mm स्क्वायर को तुम्हें किसमें बदलना है, मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो क्या करोगे 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक दो बात हुई। 1 mm स्क्वायर कहाँ बदलना है, मीटर स्क्वायर में, तो 1 इंटू मतलब कुछ नहीं ना, समझो 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 क्यों, 3 पीछे गए लेकिन पावर 2 थी तो इंटू 2 कर देंगे, -6 हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6 कर दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 1 इंटू ऐसे करके गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। कुल मिला के हमने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल लिया, ठीक है ना। तो फाइनली सिग्मा क्या आ गया, ऊपर आ गया 10, ये हो गया न्यूटन और मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, -2, ये आ गया तुम्हारा सिग्मा। चलो स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आ गया। यंग मॉडल्स तुम्हें दिया हुआ है, यंग मॉडल्स कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस और स्ट्रेस की यूनिट सेम होगी, ध्यान रखना। क्यों सेम होगी, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते हो, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो जो भी स्ट्रेस की यूनिट होती है वही यंग मॉडुलस की होती है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला मारेंगे हम लोग, स्ट्रेस अपॉन, क्योंकि हमें चाहिए क्या, डेल्टा एल बाई एल ही कहीं ना कहीं से चाहिए, तो ये कहाँ पर आएगा, यंग मॉडुलस वाले से जाओ, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल, सही है। ये हमने फॉर्मूला मार दिया, ठीक है। अब देख लो यार फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, तो देख लो भाई, यंग मॉडुलस से तुम्हें है ही तुम्हारे पास दिया ही हुआ है, फोर्स तो फोर्स में तुम क्या करो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट मत लगाओ, तुम ये ऐसे लगाओ, क्योंकि फोर्स और एरिया अलग अलग नहीं दिया है ना। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसे लगाओ तुम, है ना, क्योंकि स्ट्रेस तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है, स्ट्रेस तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ है 10 न्यूटन m-2 अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है ना। अब तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें डेल्टा एल बाई एल ही तो चाहिए, तुम्हें स्ट्रेन ही तो चाहिए, बाद में इंटू 100 करके परसेंटेज बदल देंगे। यंग मॉडुलस नीचे ले आना, ये वाला ऊपर हो जाएगा, बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है, निकाल लेना आंसर, बाद में इंटू 100 ज़रूर करना, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 21, ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यूनिट कन्वर्जन बहुत फंसा रहा है, बच्चे फंस भी जाते हैं इसमें, ठीक है, आप लोगों को फंसना नहीं है। 0.2 मीटर दिया हुआ है रॉड की लेंथ एंड एरिया जो दिया हुआ है
वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो भाई ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हमें इसको किसे बदलना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर बदलना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर बदलने के लिए कितने जंप पीछे जाओगे, तुम्हें 1-2 जंप पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, तुम्हें 2-2 का डबल 4 जंप पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही, तो इंटू 10⁻⁴ कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो लेंथ भी दी गई है, मीटर एरिया भी दिया गया है, तो हमने दोनों को लिख लिया है यहाँ पर। फिर बाद में बोला गया है कि इट इज़ कॉम्प्रेस बाई ए फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम वेट। जो तुम्हें फोर्स दिया गया है 5 किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट नहीं, फोर्स हमें न्यूटन में होना चाहिए, नहीं चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। इस किलोग्राम को तुम्हें किस में बदलना पड़ेगा, एम को जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई तुम्हें क्या दिया है, तुम्हें एम दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। अगर फोर्स के टर्म में लिखना है तो एम इंटू जी करना पड़ेगा, इंटू जी मतलब 10 कर दो ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, हो सकता हो मास की भी ज़रूरत पड़े, लेकिन ये मास है, हो सकता हो फोर्स की ज़रूरत पड़े। ठीक है, देखते हैं आगे किसकी ज़रूरत पड़ रही है। अलॉन्ग इज द इंक्रीज इन द एनर्जी, डिटरमाइन द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द रॉड। तो हुआ क्या है कि हमने एक रॉड को इस तरीके से कॉम्प्रेस किया, इस तरीके से क्या कि कॉम्प्रेस किया, तो वो जो कॉम्प्रेस करेंगे डेफिनेटली उसके अंदर क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, डेल्टा यू। और डेल्टा यू का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बोलो, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, चलो, तो हाफ स्ट्रेस को ओपन करो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस को ओपन करो क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन को ओपन करोगे तो फॉर्मूले के, अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इसके हिसाब से तो हमें डेटा नहीं मिल पा रहा। देख लो, स्ट्रेस तो मिल गया, ठीक है, क्या वॉल्यूम मिल रहा है, नहीं, क्या स्ट्रेन मिल रहा है, नहीं, तो क्या सर ये जो चेंज इन एनर्जी है या जो वर्क है इसका कोई और भी फॉर्मूला है क्या, भाई ये तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि इंफॉर्मेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं दी है। तो क्या एनर्जी का कोई और भी फॉर्मूला है, हाँ सर कोई और भी फॉर्मूला है। दिस इज सी 1/2 इंटू यंग मॉडुलस, ये देखो यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो मैंने दिखाई था, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एक फॉर्मूला 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और एक है 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो चलो लगाते हैं। ऐसा तो नहीं यहाँ पर भी फंसो, देख लो, हाफ इंटू यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻11, 1.4 इंटू 10⁻11, ठीक है, इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर आपको करना है। यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रेन का स्क्वायर। तो सर स्ट्रेन भी तो नहीं दिया हुआ है, हमें स्ट्रेन भी तो नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, अगर हमें स्ट्रेन नहीं दिया हुआ है तो हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, स्ट्रेन तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। इस कुल मिला के बात यह है कि इस फॉर्मूले को हम लोग कई फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेन को नीचे लाओ, स्ट्रेन को ऊपर लाओ, यंग मॉडुलस के नीचे ले आओ, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या आ गया, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस का स्क्वायर, स्ट्रेन स्क्वायर के बदले क्या दे सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस का होल स्क्वायर, स्ट्रेन की जगह हमने डाल दिया। एक यंग मॉडुलस तो एक से कट जाएगा, नीचे यंग मॉडुलस आ जाएगा, ऊपर स्ट्रेस का स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, तो अब ये समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे यंग मॉडुलस की इन्फॉर्मेशन नहीं डालते तो आप यंग मॉडुलस ऐसे लिखो, इनटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस का स्क्वायर, ये स्क्वायर से यंग मॉडुलस कट जाएगा, कुल मिला के हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया किसका, वर्ग का, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर
अपॉन यंग मॉडुलस, ये भी एक फॉर्मूला है ना। फॉर्मूले को हमने फॉर्म चेंज कर दिया। अब हमारे पास सारी चीज़ें देखो, स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का होल स्क्वायर मार देना, नीचे यंग मॉडुलस है तो यंग मॉडुलस की जो तुम्हें वैल्यू दी गई 1.4 10⁻11 ये लगा देना और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग अगर फॉर्मूले अगर आपको अलग अलग फॉर्म में याद है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो अगर बेसिक फार्मूला है और डेटा मैच नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, फॉर्म को चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देखो, दिया हुआ क्यूब इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ दिस, मतलब डेल्टा पी दिया हुआ है कि एक क्यूब है, ये बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है, क्यूब को चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। कितना प्रेशर पड़ रहा है? 5 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज शॉर्टेंड बाई 1%। तो जो डेल्टा एल का जो परसेंटेज है, डेल्टा एल बाई एल का, वो 1% है। ठीक है ना, हर साइड एक एक क्या हो रही है, कम हो रही है, 1% कम हो रहा है। फाइंड द वॉल्यूम, स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। तुम्हें क्या चाहिए? स्ट्रेन चाहिए और क्या चाहिए, और हमें चाहिए बल्क मॉडुलस बी। ठीक है ना, देखो फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब डेल्टा वी बाई वी चाहिए, दूसरा ये पूरा बल्क मॉडुलस चाहिए। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना मालूम है, साइड 1% कम हो रही है, साइड को ले लिया करो 100, साइड ले लो, लेट बी 100, तो क्या हो जाएगा, 1% कम हो जाएगा। 1% कम होना मतलब जब साइड जो नहीं होंगी वो 99 हो जाएंगी। 1% 100 में 1% कम होना मतलब एक कम होना, तो न्यू जो साइड हो जाएगी क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। करेक्ट, ओके। तो बस स्ट्रेन निकालने के लिए नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 90, नीचे तो वॉल्यूम है, ऊपर डेल्टा वी है ना, तो नीचे 100 बाई डिफॉल्ट 100 लेट किया है, 100 आ जाएगा नीचे, 100 का क्यूब, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला डालोगे साइड का क्यूब, अब वॉल्यूम का साइड तुमने क्या लेट किया, 100 लेट किया है, तो साइड का क्यूब यानी 100 का क्यूब। ऊपर है डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम तुम जो भी नया वॉल्यूम आया होगा वो किसके अकॉर्डिंग आया होगा, नया जो वॉल्यूम आया होगा, चेंज इन वॉल्यूम हुआ होगा, वो तो 99 के हिसाब से आया होगा, है कि नहीं। साइड पहले 100 थी, अब हो गई 99, तो नया जो वॉल्यूम है थोड़ा कम हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं न्यू वॉल्यूम लिखेंगे कि चेंज वॉल्यूम लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग न्यू वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, 99 के हिसाब से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा, देखो 100 का क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम में से नया वॉल्यूम को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ओरिजिनल वॉल्यूम 100 के हिसाब से था, 100 का क्यूब है ना, साइड का क्यूब माइनस नया वॉल्यूम 99 हो गया, एक कम हो गया 99 का क्यूब। ठीक है ना, कुल मिला के एक बढ़ाओ 3 0 कितना हो गया, 2 2 2, 6 0 बढ़ेंगे ना, 2 0 के 3 सेट बढ़ेंगे, 1 2 3, माइनस 99 × 99 × 99 करके माइनस कर देना, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेंज इन वी आ जाएगा। इसको क्या माइनस करोगे, 99 × 99 × 99, ऊपर मेंशन कर देना क्वेश्चन में कि लेट साइड बी 100, ओके, माइनस कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा वो डेल्टा वी आ जाएगा, समझिए ना। तो डेल्टा वी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 99 का क्यूब लिख देते, गलत होता है। डेल्टा वी में हमें नया वॉल्यूम नहीं लिखना है, हमें डेल्टा वी में वॉल्यूम का चेंज लिखना है। नया वॉल्यूम 99 हुआ है, 99 के साइड के हिसाब से हुआ है, ठीक है, साइड है ये, वॉल्यूम नहीं है, समझिए। तो लिख देना और आ जाएगा आपका क्या, स्ट्रेन आ जाएगा, बल्क स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा है बल्क मॉडुलस बताओ। भाई बल्क मॉडुलस के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, बल्क मॉडुलस के लिए हमें चाहिए फोर्स, प्रेशर, प्रेशर तो तुम्हें दिया ही हुआ है ना, हाँ, चेंज इन पी दिया हुआ है, और वी अपॉन डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी तो निकाल चुके हैं, तो वी अपॉन डेल्टा वी रेसिप्रोकल कर देना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा वी बाई वी तो निकाल ही रहे हैं ना, और फॉर्मूले में क्या मांग रहा है, फॉर्मूले में वी अपॉन डेल्टा वी मांग रहा है, रेसिप्रोकल कर देना आंसर को, आंसर आ जाएगा, बल्क मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये बाहर माइनस क्यों लगा है, क्योंकि वी जो हुआ है वो चेंज हुआ है माइनस में। अगर तुम देखो तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हें कुल मिला के बल्क मॉडुलस के प्लस में दिखाना है,
अब वॉल्यूम चेंज अगर माइनस में आ रहा है, क्योंकि हम लोग चेंज इन वॉल्यूम कैसे करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम एक्चुअली जैसे मैंने ऐसे किया, यहाँ बड़ा नंबर लिखा है, यहाँ छोटा, मैंने यहाँ इनिशियल यहाँ फाइनल किया है। एक्चुअली में फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। फाइनल ये फाइनल क्या है 99 की क्यूब माइनस 100 का क्यूब, यानी कि आंसर ये माइनस में आएगा। अब पहले भी हमने क्वेश्चन में पहले से माइनस लगा के चले हुए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है।